हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ बॉर्डर का एक बहुत ही सुंदर सा और इजी सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए जो है वो मैं बिल्कुल सिंपल से फंदे डाल रही हूँ। इस तरह से धागे को पकड़ना है और एक नीडल लेकर के उसमें उंगली की सहायता से इस तरह से धागे को डाल देना है और इसी सिंपल तरीके से मैं यहाँ फंदे डाल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से इसमें फंदे डालें, आप जैसे मर्जी वैसे फंदे डाल सकते हैं, गांठ वाले फंदे डाल सकते हैं या फिर किसी भी तरह के फंदे, जिस तरह के फंदे आपको बनाने आते हैं उस तरह के फंदे इसमें डाल सकते हैं। ये बॉर्डर सभी फंदों में अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह से सिंपल डाले गए फंदों में ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके लिए जो फंदे हैं वो हमने 10 के मल्टीपल में डालने हैं, +1 कर देना है। तो मैं यहाँ पे 21 फंदे डाल रही हूँ। 21 फंदे डालने के बाद इसकी हमने फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है। इसको हमने राइट साइड को बनाना है और इसको हमने बिल्कुल सीधा ही बनाना है। जब इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं तो इसको हमने ध्यान रखना है कि फंदे डालने के बाद कई बार फर्स्ट रो स्टार्ट करते हुए हमारे फंदे छूट जाते हैं, तो उनको हमने छोड़ना नहीं है और ध्यान से इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद अगली वाली रो के लिए हमने पहला फंदा स्किप कर देना है, धागा हमने दूसरी तरफ कर देना है और आगे के जो 9 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद धागा अपनी तरफ करना है, अगला फंदा स्किप करना है, फिर से हमने धागा दूसरी तरफ करना है और आगे के 9 फंदे फिर से हमने सीधे ही बुनाई कर लेने हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है, पर इसमें हमने 9 फंदे जो हैं वो सीधी साइड को बुनाई करने हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ 9 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं और जो हमारा एज स्टिच है उसको या तो सीधा ही बुनाई कर लेना है या फिर धागा अपनी तरफ करके इसको उल्टा बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट वाली रो है, थर्ड रो, इसके लिए पहला फंदा स्किप करना है और उसके बाद आगे के जो 9 फंदे हैं उनको फिर से हमने सीधा ही बुनाई करना है। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद जो फंदा हमने पहले स्किप किया था उस फंदे को हमने दोबारा स्किप कर देना है इस तरह से। उसके बाद आगे फिर से जो 9 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद अगला जो हमारा स्टिच है उसको हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की 4th रो है उसके लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है और उसके बाद जो आगे के हमारे पास 9 फंदे हैं उनको हमने डबल बार बुनाई करना है, मतलब इनमें हमने धागे को 2 बार इस तरह से लेके जाना है। 1 2 1 2, इसी तरह से हमने इन 9 फंदों को कंप्लीट कर देना है।
इन 9 फंदों को इस तरह बुनाई करने के बाद जो हमने फंदा स्किप किया था, उस फंदे को हमने फिर से स्किप ही करना है। उसके बाद आगे के जो 9 फंदे हैं उनको फिर से हमने इसी तरह से बुनाई करना है, मतलब हर फंदे में हमने धागे को 2 बार फोल्ड करना है। स्टिच को हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट वाली रो है, 5th रो, उसके लिए पहला फंदा स्किप करना है और उसके बाद जो है जैसे हमने फंदे डाले थे उसी तरह से हमने यहाँ पर 4 फंदे डाल देने हैं। इन 4 फंदों को डालने के बाद आगे के जो 9 फंदे हमने 2 बार धागा फोल्ड करके बनाए थे उनको इस तरह से हमने खोल देना है। इन 9 फंदों को खोलने के बाद सभी को हमने एक साथ इकट्ठा करना है और फिर बैक लूप से सभी को इकट्ठा करते हुए एक फंदा इनका बना देना है। अब इसी फंदे को हमने एक बार फिर बुनाई कर देना है ताकि ये पूरी तरह से पक्का हो जाए। इसके बाद आगे फिर से हमने जैसे फंदे डाले थे वैसे ही हमने 4 बार फिर से यहाँ फंदे डाल देने हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ फिर से 9 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। 4 फंदे हमने डाले और एक हमारा बीच में आ गया है। तो 9 फंदों का हमने एक बना दिया था और 4 फंदे डाल के हमने फिर से 9 कर दिए। इसके बाद अगले वाला फंदा जो स्किप किया है वो स्किप ही करना है और उसके बाद आगे फिर से हमने 4 फंदे उसी तरह से डाल देने हैं। 4 फंदों को इस तरह बनाने के बाद आगे के 9 फंदों को हमने इस तरह से खोल देना है और उसके बाद जो है सभी 9 फंदों को इकट्ठा करके हमने इनका एक बना देना है। ये थोड़ा टफ होता है लेकिन धीरे से करे तो आसानी से ये बन जाता है। इसका एक करने के बाद फिर से हमने इसको बुनाई कर देना है राइट साइड को और आगे फिर से हमने यहाँ 4 फंदे डाल देने हैं ताकि हमारे 9 फंदों के 9 फंदे ही हो जाए। इसके बाद हमने स्टिच को सीधा बुनाई कर देना है और इसी के साथ जो है हमारा ये बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। आप इसके ऊपर किसी भी तरह का डिज़ाइन डाल सकते हैं और डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉक के घेरे में तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। कार्डिगन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ लॉन्ग स्वेटर में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है और बेबी ब्लैंकेट के चारों तरफ भी ये लेस की तरह बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब आप इसको एज अ लेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।